जी भगवान प्रारंभ किया जाए भगवान जी। ओम गुरु वंदना का मंत्र नंबर 2। ओम एंट्री कराना तो हम करा दें, लेटिन करना है ना, कोई बात नहीं। ओम ओम गुरु वंदना का मंत्र नंबर 2। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ। दूसरे मंत्र का भावार्थ गाना भगवान से सुनते हैं जी। भावार्थ है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवन और मृत में उस महान गुरु को अभिवादन, जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया। जी। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। यह यजुर्वेद का शांति मंत्र है और ईशावास्य उपनिषद में और बृहदारण्यक श्रुति में भी यही शांति मंत्र है। तो इसका अर्थ सुनते हैं राणा भगवान से। जी भगवान जी। वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी वही पूर्ण है, पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। गुरु भगवान हमेशा बताते रहे हैं कि शांति का मतलब होता है हमने समझ लिया है कि यह जगत नहीं है। जी। तो ओम शांति शांति शांति, इसका मतलब इसके जो तीनों ताप हैं, ये जो त्रिपुटी रूप है, इसके तीनों की शांति शांति शांति। ये तीनों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ये संसार बिल्कुल स्वप्न है। भगवान ने तो स्वप्न भी नहीं कहा, किरण भगवान स्वप्न कहा है नहीं। भगवान ने कहा तो विद्यते भावो, भगवान ने कहा ना असतो विद्यते भावो, है ही नहीं संसार कहीं, ये कहा है। तो ये जो संसार में लोग कर्मकांड करते हैं ना जी, ये कर्मकांड करके संसार को बिल्कुल सत्य समझते हैं और कर्मकांड करके कर्मों में और कर्मकांड में इस कदर उलझ जाते हैं कि कर्म और कर्मकांड करके इसी सपने रूपी संसार की चीजें मांगते हैं। चाहते हैं पुत्र, चाहते हैं पुत्री, चाहते हैं धन, चाहते हैं वैभव, और ये नहीं जान पाते बेचारे कि ये हम जो चीज मांग रहे हैं ना बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं, जैसे उनका शरीर जब छूटता है ना तो बेचारे बहुत पछताते हैं सर धन धन के, है ना, भीतर से सिर धुन के पछताते हैं कि हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं वेदों में तो लिखा था कर्मकांड, लेकिन वेदों में कर्मकांड क्यों लिखा था?
वेदों में कर्मकांड इसलिए लिखा था कि तुम पहले संसार को सत्य मानते थे, तो कर्मकांड करके निष्काम कर्मकांड करके सबसे पहले अपने अंतःकरण को स्वच्छ बनाओ, निर्मल करो। काहे को निर्मल करो? क्योंकि कोई आने वाला है। जब कोई आने वाला होता है तो घर को साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। जिसका घर बिल्कुल गंदा पड़ा हो, वो भी अगर कोई आने वाला हो तो कहता भाई तकिया उधर रख दो, जरा चद्दर जरा सिलवट रहित कर दो, वो यहाँ बैठेंगे और साफ कर दो भाई, साफ कर दो। तो भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अंतःकरण नहीं सुधारा, हाँ, अंतःकरण को स्वच्छ किया ही नहीं। तो भगवान, कितनी बढ़िया बात है कि वो जो है वेदों में लिखा था कर्मकांड, लेकिन इसलिए लिखा था कि अंतःकरण को स्वच्छ बना लो, निर्मल बना लो। ये नहीं समझा, वो समझा इसलिए लिखा है कि कर्मकांड करके, कर्मों को करके, अच्छे अच्छे कर्मों को करके हम संसार को मांग लेंगे और ये संसार में हमको तमाम सुख मिलेंगे। और संसार के विषयों को ही सुख समझता है, वो ये नहीं जानता है भगवान की 4 दिन के हैं। और इस तरह से भगवान को इस संसार में क्या बोलते हैं, धर्म कर्म करते हुए भी, है ना, अध्यात्म करते हुए भी इसी झूठे सपने के छलावे में फंसा रहता है। लेकिन उन्हीं वेदों में तो लिखा है उपासना। तो फिर जब उपासना करता है तो भी भगवान मांगता है भगवान से, सकाम करता है। और भगवान वो जो उपासना से जो मांगा है ना ईश्वर से, वो भी नहीं रह सकता। रहेगा कैसे? रहेगा कैसे? सपने की चीज क्या हमेशा रहती है? जो मिलेगा वो तो जाएगा। तो भगवान वो भी उसका चला जाता है। इसके बाद वो जैसे कर्मकांड, निष्काम कर्मकांड, निष्काम उपासना से वेदों में ये तीनों चीजें हैं, इससे उसको ज्ञान में आना चाहिए। विवेकी आदमी कोई तो मिले। अरे संसार में ससुरा कोई तो विवेकी मिले जो तुमको बतावे कि भाई देखो, ये नित्य और अनित्य 2 चीजें हैं। इसमें जो अनित्य है ना, ये है नहीं कहीं, ये झूठा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। और नित्य क्या है? वो कहेगा नित्य क्या है, तो कहता है, शुरू में विवेकी कहता है नित्य परमात्मा है, तो बड़ा खुश होता है। बाद में वही विवेकी बताता है वो परमात्मा तू है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तब भगवान पहली बार उसको विवेक थोड़ा सा पता चलता है। और भगवान इस प्रकार से वो फिर उसको कर्म जाल से, कर्मकांड से, संसार की कामनाओं से, इसकी वासनाओं से इसे भगवान निकाल लाता है। और निकाल लाने के बाद एकदम से निकलता नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से उसके अंदर संसार की कामनाएं वासनाएं भरी हैं। जल्दी निकलता नहीं है। तो भगवान धीरे धीरे धीरे, है ना, निकलता है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान में आता है। और जब वो ज्ञान में आता है तो भगवान वो जो है क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित रह जाता है कि जिस संसार को हम बिल्कुल सत्य मानते थे वो बिल्कुल ही नहीं है। अरे हल्का फुल्का होता। भगवान ने ये नहीं कहा कि थोड़ा थोड़ा है छाया टाइप का। भगवान ने छाया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या कहा है? भगवान ने कहा न असत्व विद्यते। और जो बची खुची कसर थी वो 15वें अध्याय में कह दिया, न रूपम अस्य ई तथो उपलभ्यते, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। जरा विचार करके देखो कि ये क्यों कहा कि न अंतो न च आदि। क्योंकि जब सपना तुम देखते हो, चैतन्य में स्वप्न का संसार दिखता है, तो वहाँ जो पिताजी दिखाई पड़ रहे हैं, माता जी दिखाई पड़ रही है, नाना नानी दादा दादी दिखाई पड़ रहे हैं, छोटा बच्चा दिखाई पड़ रहा है। इनमें से किसी की आदि और अंत है क्या? कब उपजे? कहेंगे नानी 80 साल पहले, नानी 80 साल उम्र है, तो क्या वो 80 साल पहले आदि हुआ था उनका? नहीं। क्या उनको कोई अंत होता है? अरे जो 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 स्वप्न के समान झिलमिला रहा है, भास रहा है, उसका ससुरा क्या आदि हो क्या अंत? और फिर भगवान ने ये भी कह दिया न च संप्रतिष्ठा। ये एक्चुअल में स्थित भी तो नहीं है, ये वास्तव में स्थित भी तो नहीं है। ये कह के भगवान ने यहाँ फिर पोल खोल दी। एक बात और बता दें बहुत बढ़िया, कि भगवान ने गीता में रहस्य खोला कि पिता अहम अस्य जगतो, मैं
चूंकि सबका आत्मा हूँ, सबका मैं हूँ, तो मैं इस जगत का पिता भी हूँ और माता भी हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता। भगवान सब समझ जाते हैं इतनी बात सब समझ जाते हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं सबका पिता भी हूँ, माता भी हूँ। तो पिता कह के भगवान की पूजा शुरू कर देते हैं, माता कह के दुर्गा मैया की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान ने पिता और माता के आगे की बात बताई है। पिता अहम अस्य जगतो, माता अहम अस्य जगतो, धाता अहम अस्य जगतो। अब भगवान यहाँ से जरा मतलब भगवान धारण करने वाला। टाप और टाप बात शुरू हो गई। भगवान कहते हैं पूरे जगत को धाता माने धारण भी तो मैं ही किए हूँ हर समय जी। देखो अब बिल्कुल बढ़िया वेदांत हो गया धाता कह के। फिर आगे क्या कहते हैं, धाता नहीं समझे तो बाप का बाप समझते हो पितामह? तो कहे हाँ वो समझते हैं। तो कहते हैं कि पितामह भी मैं ही हूँ। देखो कह इतना समझ गए, कह इतना तो समझ गए। तो बोले तो फिर भगवान ने वेदांत सुना दिया। ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये वो इदम इदम साम। देखो तो इस प्रकार से भगवान उस ज्ञान तक जब पहुंचता है तो बहुत गदगद होता है, लेकिन सहसा ये ज्ञान उसके अंदर बैठता नहीं है। वो संसार में उलझ जाता है। फिर ज्ञान सुनता है, फिर कहता है हटाओ इसको, छी छी। और फिर भगवान वो तो कुछ समय के बाद जो है फिर संसार में उतरता है, फिर संसार लिपटा जाता है। तो सहसा भगवान इससे निकलता नहीं है। लेकिन जब उसका यह अभ्यास करता है, जब इस तत्व ज्ञान को श्रवण करता है, फिर उसको धीरे धीरे व्यवहार में मनन भी करने लगता है। और भगवान मनन करने के बाद उस पर टिकने भी लगता है। और तब उसको भगवान उसको दिखने लगता है, अरे ये ससुरा बिल्कुल झिलमिलाता हुआ सपना है। बोध होने के बाद ये संसार बिल्कुल सपना लगता है। अब उस सपने में अपना शरीर भी व्यवहार करता हुआ दिखाई पड़ता है। देखो भगवान इस प्रकार से ज्ञान में आकर के वो कृतकृत हो जाता है। बस भगवान वही प्रसंग चल रहा है आत्म स्वरूप का, मतलब यानी कि परमात्मा का उत्तम पुरुषा। तो भगवान वही प्रसंग यहाँ पे चल रहा है, अभ्यास आवश्यक। हाँ तो हम लोग का गीता तत्वालोक चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की एक श्लोक की तात्विक व्याख्या है। और इसमें अध्याय 15 चल रहा है। और अध्याय 15 में भी मंत्र 19वां चल रहा था, मंत्र नंबर 19 चल रहा है। इसमें भगवान ने, इसको हमने नाम दिया था एक श्लोकी गीता। पूरी गीता को एक ही श्लोक में कहा जा सकता है। वो कौन सा मंत्र है? 15/19। तो उसमें उसी को चैंटिंग करते हैं। यो माम एव असम्मूढ़ो, यो माम एव असम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमम्, जानाति पुरुषोत्तमम्। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? यो माने जो, माम एव इसी माम तत्व को, इसी मैं को, असली मैं को, हमेशा रहने वाले चैतन्य मैं को जानाति जानता है, पुरुषोत्तमम उत्तम पुरुष। तो भगवान कहते हैं असम्मूढ़, असम्मूढ़ वो मूढ़ नहीं है, वही बुद्धिमान है, बाकी सब मूढ़ हैं। अब क्या बढ़िया भगवान के गरियाने की ट्रिक देखिए। कहीं जो मैं तत्व को, माम तत्व को, आत्मा को ही परमात्मा स्वरूप जानता है कि अरे यही परमात्मा सच्चिदानंद तो मैं हूँ, मैं जगत की चीज थोड़ी ना हूँ, प्रकृति की चीज थोड़ी ना हूँ। प्रकृति की चीज होता तो मैं बदलता, मैं कहाँ बदलता हूँ? जागृत स्वप्न सुषुप्ति बारी बारी से तीनों बदलते हैं और मैं चौथा, तीनों का आधार स्क्रीन, मैं तीनों की हाजिरी लेता रहता हूँ। पहला आया इसमें ये देखा, दूसरा आया सपना, इसमें ये देखा, और तीसरा आया इसमें कुछ देखा ही नहीं। तो भगवान चौथा वो तुरीय सबकी हाजिरी लेता है। अगर मैं प्रकृति की चीज होता रहना भगवान तो मैं ही चला जाता, मैं भी जाता, बिल्कुल, तो कभी नहीं जाता मैं। भगवान कहते हैं असम्मूढ़ हो, वो मूढ़ नहीं है,
माधव भगवान। भगवान इससे हमें ध्यान आया कि 2/7 में हाँ अर्जुन ने कहा था कि मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ। हाँ और यहाँ पे आके वो अब आके 15वें अध्याय में आके कहते हैं कि भाई ऐसा अगर तू जान गया हाँ तो तू वो वाली जो तूने कारण रखी थी हमारे सामने कार्पण्य दोषों में, यस, वो तू नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया आपने बात, बहुत बढ़िया आपने तो इसका पेयर बना दिया। पेड़ बन गया दोनों का। मतलब मतलब ये प्रश्न है और ये उत्तर है। हाँ, यहाँ बोले तो ये एक श्लोक में भगवान का उत्तर, हाँ, एक श्लोक की गीता है, अर्जुन की पूरी समस्याओं का समाधान। वहाँ वो कहता है कि हम तो सम्मूढ़ हो गए हैं, तो यहाँ भगवान कहते हैं तुम ही नहीं हो गए हो, वो सब सम्मूढ़ हैं जो माम तत्व को, मैं को, आत्मा को पुरुषोत्तम के रूप में नहीं जानते। तो 2/7 में प्रश्न हाँ और 15/19 में उसका पूर्ण उत्तर। हाँ, और भगवान राणा भगवान ने आज वीडियो में ये चलाया है, तो अगर कोई भी वीडियो में ये सत्संग का आनंद लेना चाहे तो वो केवल अपने जो उसके पास वीडियो वाला निशान बना है ना नीचे, उसको खाली टच कर दे तो उसको वीडियो में सामने सब दिखने लगेगा। नहीं, वो दिखता ही है। हाँ मतलब अगर उनको अपना वीडियो दिखाना है तो वो ऑन कर। हाँ, तो अगर उनको तो हाँ यस, अगर वो जब पढ़ेंगे तो अपना भी ऑन कर ले उधर से। तो भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है कि भगवान साफ शब्दों में कह रहे हैं, कोई कठिन नहीं बोल रहे हैं कि जो अपने आप को यो माम एव माने ही, मैं आत्मा ही, मैं ही को क्या जानता है, जानाति पुरुषोत्तम, मैं उत्तम पुरुष हूँ भाई, असमूढ़ हो। वो मूढ़ नहीं है, अब मूढ़ नहीं रहा भाई। काहे मूढ़ नहीं रहा? अरे भैया कर्मकांड उपासना पार करके ज्ञान तक पहुंच गया है, अपरा विद्या से परा विद्या तक पहुंच गया, वेदांत तक पहुंच गया है, अब कैसे मूढ़ रहेगा? अब ना रहेगा मूढ़। तो भगवान कहते हैं इसके बाद एक घटना घटती है अर्जुन, कहते हैं वो क्या? तो कहते हैं वो फिर चलते फिरते उठते बैठते भोग करते सब व्यवहार करते उसका भजन अपने आप हो रहा है। ये सहज समाधि जो आप कल बोले थे, सा सर्ववित भजति माम, भजति माम। अब भगवान उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो माम तत्व को ही पहचान गया कि ये रहा परमात्मा। देखो, सा सर्ववित भजति माम, सर्ववित भजति माम, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। चाहे वो गुस्सा भावेन होए तो भी मेरा ही भजन हो रहा है उसका, चाहे वो कर्म में भावेन, कर्म में लिपटा हुआ हो, संसार के कर्म कर रहा हो, तो भी वो जानता है कि मैं तो परब्रह्म हूँ, ये शरीर कर्म कर रहा है तो करने दो। और चाहे तो वो शंकराचार्य जी भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाहे भोग रतो या योग रतो सर्वविद भजति माम, वो हर समय उसका भजन ऑटोमेटिक चल रहा है, सहज हो गया। और भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ तक कह दिया, क्या कह दिया कि क्या बोलते हैं, योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीना, चाहे वो सबके संग भीड़ में रहे तो भी, और चाहे अकेला रहे तो भी, सर्वविद भजति माम। भगवान सर्वविद भजति माम को याद रखना, इसीलिए एक श्लोक की गीता है। हम सत्संग नहीं करेंगे तो भी हम ब्रह्म हैं, हम क्या बोलते हैं बैठ कर राम नाम नहीं जपेंगे तो भी हम ब्रह्म हैं, हम आप कह दो बैठ के भगवान का ध्यान करो, हम ध्यान नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं, हम पहले से ही ब्रह्म हैं। भगवान हमारा संसार में व्यवहार में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया शरीर का तो भी हम ब्रह्म हैं। देखो भगवान, और हमको कोई मतलब नहीं है शास्त्रों से, क्यों माता भगवान जी, तब हम ब्रह्म हैं। भगवान कितनी बढ़िया बात है, ये सब कुछ कर दूंगी। हाँ ला भगवान फोकस सही नहीं आ रहा वीडियो का। अच्छा फोकस सही नहीं आ रहा, अच्छा देखो भाई बाकी लोग बताएं, और बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का फोकस आ रहा है सही? नहीं, फोकस तो ठीक है भगवान, लेकिन माधव भगवान जी आ रहे हैं सामने, गुरु भगवान थोड़े साइड में रह जाते हैं। नहीं पूरा आ रहा है भगवान। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट पूरा आ रहा है सर, पूरा आ रहा है। अब ठीक है भगवान।
आप देखिए अब नहीं, उसको आप टैप करिए, वहां पे टैप करेंगे तो पूरी स्क्रीन चले। जिसका पूरा नहीं आ रहा है ना, वो उसको बीच में हल्का सा टैप कर दे, ऐसे टैप कर दे तो आने लगेगा पूरा। इसका मतलब फुल अब ठीक है स्क्रीन। भगवान, ठीक है, ठीक है भगवान, ठीक है, ठीक। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है ना, एक श्लोक की गीता, एक श्लोक में पूरी गीता। तो भगवान इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक आ, हो गया था 15/19। वो चलेगा ज्ञानेश्वरी। हाँ, यह इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक का भी अर्थ हो गया था। नहीं नहीं हुआ, है? नहीं हुआ अभी। हो तो गया, मेरा ख्याल हो गया है। हो गया। क्यों भाई, गीता तत्वालोक का अर्थ हो गया है कि नहीं? नहीं भगवान नहीं हुआ, सिर्फ श्रीमद ये माना कि भगवद गीता ही हुआ है, अभी अच्छा, कुछ ओके भी ओके, नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, तो इसको दोबारा से ले लेते हैं। कोई मार्क ही नहीं तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं राणा भगवान से कि इसका अर्थ ले लें। जी भगवान। तो राणा भगवान अर्थ लें, इसके पहले एक बात बता दें कि गीता प्रश्न इसका जो हेडिंग दिया है, पदच्छेद के ऊपर जो हेडिंग है, भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा। ये भगवान कितना गलत है। भगवान कह रहे हैं कि सभी का स्वरूप परमात्मा है, और ये गीता प्रेस के महात्माओं ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण का जो मैं है, स्वरूप है, वो परमात्मा है। भगवान ये कितना गलत हो गया। ये उनको कोई मेल डाल दे या चिट्ठी लिख दे कि भैया भगवान ने ये भी तो कहा है, अहम अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सर, मैं सबका आत्मा हूं। तो फिर यहाँ पर ऐसे कैसे अर्थ होगा? तो भगवान, तो ऐसा है कि इसमें जो है इस एक श्लोक की गीता 15/19 का अर्थ सुनते हैं राणा भगवान से। जी भगवान। तो हेडिंग है भगवान श्री कृष्ण को माम तत्व को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा का वर्णन। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको यानी मैं को वाह क्या बात है, इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझको यानी मैं को, वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। बहुत सुंदर भगवान। जो मैं को पुरुषोत्तम जानता है, तो कहते हैं वो सब चलता फिर चलना फिरना उठना खाना पीना कर्म करना जीना मरना सब उसका भजन ही है। जी, ये भगवान ने कह दिया। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक का अर्थ 15/19 ले लें भगवान। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। इसका भावार्थ दिया है, हे भारत, जो असम्मूढ़ यानी तत्ववेत्ता मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ ही सर्वभाव से मुझे भजता है। भगवान असम्मूढ़ शब्द से दिमाग में एक बात कौन दी अभी अभी, कि भगवान ये नहीं कहते कि वो बुद्धिमान, वो सब समझदार, वो कहते असम्मूढ़, यानी सम्मूढ़ तो सारा संसार है। जो अपनी सम्मूढ़ता का नाश कर लेता है, असम्मूढ़ हो जाता है, तब वो तत्ववेत्ता होता है। सो सम्मूढ़ता का नाश करना है, सम्मूढ़ तो सारे ही है। अब व्याख्या की, जिनकी स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति हो वह सम्मूढ़ होता है। उसके विपरीत जो विवेकी या बोधवान हो वही असम्मूढ़ होता है। अर्थात जिसे शब्द आदि विषयों से वैराग्य हो, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश ना हो, तथा जो उपर्युक्त श्लोक यानी 16 और 17वां के अनुसार परमात्मा को जानता है कि वह कार्य कारण दोनों से विलक्षण है। इसी की पुष्टि इस श्रुति से भी होती है, क्या एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा इत्यादि। अतः जो विवेकी मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है, वह असम्मूढ़ सर्ववित है। वह जानता है कि सर्व ब्रह्म है। कार्य कारण को जानने वाला सर्ववित नहीं, अपितु जो मुझे सर्व रूप जानता है वह सर्ववित है।
क्योंकि जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। वह सर्वभाव से अर्थात सब भगवान ही है, ऐसी भावना से मुझे अहेतु की भक्ति पूर्वक भजता है तथा मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा वह ऐसा अनुभव करता है कि मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं सब हूँ, सब नहीं मैं ही हूँ। ऑल इज नॉट ओनली गॉड इज ओनली आई एम, आई ओनली इज, मैं ही हूँ और सबका अत्यंत अभाव है, मैं हूँ। यही उत्तम अभ्यास है। इसके द्वारा वृत्ति अपनी ओर लौटती है। बोधवान का यही भजन है। इस श्लोक में जानाति पद ज्ञान परक है, क्योंकि असमूढ़, सर्ववित और सर्वभावेन ये तीन पद बड़े जोरदार हैं। जी देखो भगवान, जोरदार। ये जो अभी डॉक्टर भगवान ने सुनाया, ये पेज, ये जो इसका गीता तत्वालोक का अर्थ है ना भगवान, ये भगवान पेस्ट पेज है। इसलिए विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसकी फोटो कॉपी करा के उसी फोल्डर में लगा लें, इसमें रहस्य लगाते हैं। क्योंकि इसमें उड़िया बाबा ने कहा कि कार्य कारण को जानने वाला सर्वविद नहीं है। क्यों ना भगवान जी। कल के संसार को जानते हैं, और ये संसार ईश्वर रूपी अव्यक्त से ये उत्पन्न हुआ है, माया विशिष्ट चेतन से। तो मैं कारण को भी जानता हूँ, तो मतलब जगत को जानता हूँ और ईश्वर को जानता हूँ, जीवों को जानता हूँ। तो उन्होंने कहा वो सर्वविद नहीं है। तो कहने लगे कौन सर्वविद है? भगवान कितना बढ़िया वर्णन, कार्य कारण को जानने वाला सर्वविद नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? अपितु जो मैं को, जो मुझे, मैं को सर्व रूप जानता है, वो सर्वविद है। क्योंकि जिसने मुझे जान लिया है, जिसने मैं को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। देखो आ गया, मैं को जान के सब जान जाता है। अरे कई ऐसी उपनिषद है, जैसे मुंडक उपनिषद है, उसमें भगवान क्या बात आई, यही तो आई है कि बिल्कुल स्पष्ट आया है कि देखो भाई, किस वस्तु को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। किसी को जानने का। कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जी। तो उसमें आया है कि क्या बोलते हैं, अस्मिन विज्ञाते, इस आत्म तत्व को जान लेने पर सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब जाना हुआ हो जाता है। देखो भगवान ऋषि सोनक को बता रहे। हाँ, तो भगवान कहते हैं जिसने मैं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वह सर्वभाव से, अर्थात सब भगवान ही है, ऐसी भावना से मुझे अहेतुकी भक्ति पूर्वक भजता। अहेतुकी आ गया, देखो निष्काम। अहेतुकी माने, अहेतुकी माने निष्काम। आगे क्या कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा वह ऐसा अनुभव करता है कि मैं सबसे भिन्न हूं। ये सबसे नीचे की बात है। मैं सब हूं, ये उसके ऊपर की बात है। सब नहीं है, मैं ही मैं हूं, सबका अत्यंत अभाव है, मैं ही मैं हूं। ये सबसे उत्तम टॉप क्लास बात है भगवान, यही उत्तम अभ्यास है। और कहते हैं इसके द्वारा वृत्ति अपनी ओर लौटती है। बोधवान का यही भजन है। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये जो पेज नंबर 434 है ना, 434 गीता तत्वालोक का, इसमें ये जो पोर्शन है 7-8 लाइन का, इसको एक ऑडियो बना करके और इसको यूट्यूब में डाल दें। भगवान बहुत ही बढ़िया है, सारांश है भगवान पूरी गीता का ये। तो आप कंचन भगवान से पुनः रिक्वेस्ट है कि इसी मंत्र को गीता रस रत्नाकर से ले लें। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। असमूढ़ वह है जो कहीं अटकता नहीं, इसलिए दृश्य में मत अटको, अनात्मा में मत अटको और माया अविद्या में मत अटको। तुम असमूढ़ हो जाओ और मुझ पुरुषोत्तम को जान लो। जो पुरुषोत्तम को जानेगा वह जानने वाला सर्ववित हो जाएगा। लेकिन सर्ववित तो पुरुषोत्तम ही है, इसलिए वह पुरुषोत्तम ही हो जाएगा। वही सर्व है और वही स्थित है। अतः सर्वभावेन मां भजती।
सर्व भावेन माम भजती। अब तो जहां देखो वह हंस रहा है, खेल रहा है, पागल हो रहा है। सर्व भावेन, जो भी मन में भाव आए, उसमें जो भी भाव दिखाई पड़े, उसमें सर्वरूप परमेश्वर है। वह जैसे है वैसे परमात्मा ही परमात्मा है। जी भगवान।